ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। जो इसने एक्चुअल में ऑल टाइम हाई लगाया था 93.40 का, आज उसको ब्रेक किया है बट सस्टेन नहीं किया। अब इस स्टॉक में क्या हो सकता है? क्या अभी भी इसमें मौका बन सकता है? एंट्री बनानी चाहिए, एग्जिट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द शेयर शिक्षा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के बारे में, जो कि 90.80 के प्राइस पे ट्रेड करा है। हालांकि आज मार्केट में फर्स्ट वीक में मार्केट के अगेंस्ट जाके इसने बहुत अच्छा मूव दिया। उसके बाद थोड़ा सा ये सस्टेन करने की इसने कोशिश करी, और जैसे ही मार्केट थोड़ी ठीक होने लगी वैसे ही नीचे गिर गया। तो बिल्कुल मार्केट से उल्टा चला है आज। मूव हमें ऊपर का ही मिला है 0.24%, बट दैट्स नॉट इनफ, राइट? तो अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 में से ऊपर है। न्यूज़ एज सच इसकी कोई नहीं है। न्यूज़ हमारे पास बस यही है कि ये ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है, एंड दूसरा 20% का इसका प्राइस बैंड है। आगे हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, तो हम चलेंगे चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, सबसे पहले तो ये बात है इसकी कि ये स्टॉक जो है हमें एक अप ट्रेंड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिली हैं। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, या फिर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि थोड़ा सा साइडवेज गया। ठीक है, तो अप ट्रेंड हमें बनता हुआ दिखा है, थोड़ा सा रेस्ट करता हुआ भी दिख रहा है। अभी तो मुझे लगता है रेस्ट करता हुआ ही दिख रहा है। एंड दूसरा, हम यहाँ पे लेके चले थे कि यहाँ पे ना एक पैरेलल चैनल सा बनता हुआ नजर आ रहा है, और वो चैनल कैसा है? तो लेट्स सी, थोड़ा सा साइडवेज मार्केट टाइप्स यहाँ पे कुछ जोन हमें देखने को मिला है, और वो जोन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक है, लेट्स सी। तो ये जोन हमारा जो स्टार्ट होता है वो लगभग हमारा इसके आसपास होता है। जस्ट सेकेंड, ये सीधा नहीं है बट दैट्स ओके। तो 80.94 के आसपास स्टार्ट होता है, एंड ये एंड कहाँ करता है? 92.22 के आसपास। तो उसके आसपास ये स्टॉक घूम रहा है। आज इसने ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं किया, बट ब्रेक करके आज इसने इसने न्यू हाई बनाया। कैंडल कौन सी मिली है आज हमें? इन्वर्टेड हैमर। और ये इन्वर्टेड हैमर किस तरीके का काम कर सकता है? अब यहाँ पे गौर डालते हैं थोड़ा सा कि इसका वॉल्यूम कितना आया है। कल मतलब फ्राइडे को जो हमें वॉल्यूम आया था 19.22 मिलियन का था, अभी 35.66 मिलियन का है। अब ये वॉल्यूम जो है वो क्या सिर्फ ऊपर जाने वाले लोगों का है, या मतलब खरीदने वाले लोगों का है? बिल्कुल नहीं। ये वॉल्यूम जो है खरीदने और बेचने दोनों का होता है। ठीक है, वॉल्यूम हमें कभी ये नहीं बताएगा कि क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमें दोनों लोगों का साथ में बताता है। अब यहाँ पे हमारा जो है वो इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब ये है कि बायर्स का रहा था यहाँ पे। ठीक है, बायर्स चाहते थे खरीदना, बट सेलर्स ने यहाँ पे इसको निकलने नहीं दिया है स्टॉक को। तो सेलर्स की फाइट यहाँ पे बहुत स्ट्रांग तरीके से देखने को मिली है, और इस स्टॉक को निकलने नहीं दिया गया। अब ये स्टॉक निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। एंट्री बनती है नहीं बनती है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कंफर्मेशन लेके चलनी है। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे बॉलिंजर बैंड, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी कंफर्मेशन चाहिए हैं। बॉलिंजर बैंड अगर हम लगा के देखें तो बॉलिंजर बैंड के हमारा जो मीडियन है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, उससे ऊपर है ये स्टॉक। तो अभी हम किसी खतरे में नहीं है, ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। इसका नेक जो है, जो ये नेक है इसका, ये कहीं ना कहीं नैरो होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पे नैरो हुआ था तो हमें ऊपर का मूव मिला था, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा नैरो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या नैरो होता है तो ऊपर का ही मूव मिलता है? नहीं, जरूरी नहीं है, नीचे का भी मिल सकता है। बट अभी के लिए क्योंकि ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू लाइन आ रही है, इससे ऊपर है, तो अभी के लिए हमारा ट्रेंड इंटैक्ट है। क्योंकि अप ट्रेंड में है तो हम इसका स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं आसपास, कि ये हमारा स्टॉप लॉस बन सकता है। ठीक है, ये हमें कंफर्मेशन मिल गई कि ऊपर है। ओके, इसको करते हैं क्लोज। अब यहाँ पे और क्या कंफर्मेशन ली? EMA क्रॉस की भी मैं थोड़ी सी कंफर्मेशन यूजुअली लेती हूँ। ओके, पहले हमें ये डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा पेड नहीं है। मैं यूजुअली फ्री वाले पे ही बनाती हूँ, और आई एम सो सॉरी। और उसका मेरा रीजन ये है क्योंकि सबके पास पेड नहीं होता है, तो मेरे पास जो फ्री के इंडिकेटर्स होते हैं मैं उन पे ज्यादा फोकस करती हूँ। अभी यहाँ पे सिंपल सॉरी EMA क्रॉस में 926, 50 एंड 200 का चल रहा होता है यहाँ पे।
मूविंग एवरेज, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 मूविंग एवरेज लेके चलती हूँ, ठीक है, 2 ही लाइन लेके चलती हूँ, और वो होता है 9 एंड 26 का। बाकी 50 एंड 200 वाला मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत होते हैं और ये मेरी स्ट्रेटेजी के लिए फिट बैठता है। तो ये भी जो 9 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है, 20 डेज सिंपल मूविंग, दोनों से ऊपर चल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर भी कर देती हूँ कि 9 डेज वाले का क्या है। 9 डेज जो है वो ग्रीन वाला है, 20 डेज जो है वो रेड वाला है। तो 9 डेज से भी ऊपर है, 20 डेज से भी, तो ये भी अच्छा है। अभी हमारा अप ट्रेंड इंटैक्ट है। अब यहाँ पे बात आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। उससे पहले हम एक और इसके बाद लगा के देखते हैं। तो रेजिस्टेंस हमें कंफर्मेशन जो लेनी है यहाँ पे, तो वो मुझे लगता है हमें बहुत ब्यूटीफुल कंफर्मेशन मिल सकती है। या तो हमें ये 92 ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाए तो ठीक है, या तो फिर हमारा 91 को ब्रेक करके ऊपर अच्छे से सस्टेन कर जाए। उसके बाद भी अभी भी हमारा अप ट्रेंड चालू ही है, बट यहाँ पे मैं ये चीज जरूर बोलूंगी, अपने स्टॉप लॉस, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोनों साथ लेके चले। क्योंकि अगर इसको देखें हम, रेंज को, जो कि हमने पहले भी बात करी थी, रेंज को देखें इसको, तो ये कहीं ना कहीं हमारा कुछ साइडवेज का ट्रेंड बनाता हुआ दिख रहा है, राइट। तो हो सकता है कि अगर साइडवेज के ट्रेंड को फॉलो करें तो यहां से रिवर्स लेके फिर से नीचे आए, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। और अगर स्ट्रेंथ नहीं मिली तो हो सकता है और नीचे आए, तो उस चीज को ध्यान रखें। और यहां से शूट अप करके बहुत अच्छा मूव भी मिल सकता है, क्योंकि साइडवेज बन रहा है। और साइडवेज बनने के बाद जब ये साइडवेज फॉर एग्जाम्पल यहां से निकल गया, तो यहाँ पे टेस्ट करने ये जरूर आएगा, इसका ध्यान रखना, और उसके बाद निकलेगा। हाँ, ये भी हो सकता है। अब जरूर से मेरा मतलब ये नहीं है कि 100% आएगा, मोस्ट ऑफ सिनेरियोज में होता है। और अगर ये केस बनता है तो ये बनता है पोलैरिटी चेंज का केस। और यहाँ पे भी हमने बात करी थी कि यहाँ पे टेस्ट करके निकलने की कोशिश करा है, और यहाँ पे भी वो पोलैरिटी चेंज का केस बनता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले पुराना जो रेजिस्टेंस था, ये वाला जो रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, इसको टेस्ट यहाँ पे ये टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे ये फिर से टेस्ट करके निकलने की कोशिश करते, तो पोलैरिटी चेंज का केस हो सकता है। बट क्योंकि ये साइडवेज अगर थोड़ा ज्यादा चला गया, तो फिर से ही निकल के टेस्ट करने जरूर आ सकता है। तो उस चीज को ध्यान रखें। अगर यहीं से निकल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, बट यहां से भी निकल सकता है टेस्ट करके, उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब हम एक बहुत सी सिंपल सी स्ट्रेटेजी लगाएंगे, उसका नाम है एंकर्ड वैप। अब एंकर्ड वेब कैसे काम करता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, और जस्ट सेकंड, ये लगा नहीं पाई मैं, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, एंड बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उसको एडिट करके डालूंगी। अभी हम सिंपली देखेंगे कि ये क्या करता है। इसको करते हैं हम डिलीट। तो वी वैप क्या होता है? वी वैप इंट्राडे के लिए यूज होता है, वो स्विंग के लिए यूज नहीं होता है। एंकर्ड वी वैप जो होता है वो आप कहीं भी लगा सकते हैं किसी भी कैंडल से, और वो स्विंग के लिए होता है। अब बात करेंगे कि स्विंग के लिए कितने टाइम, सुपर सुपर शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप लेके चलेंगे कि 2 महीने का स्विंग लेना है मुझे, उसका बहुत गलत इंडिकेटर होगा ये वाला यूज करने के लिए। और बहुत सारे इंडिकेटर है, हालांकि सारे लैगिंग है, पर ये वाला इंडिकेटर एंकर्ड वी वैप बहुत ज्यादा गलत होगा, वो कभी मत लगाइएगा। सुपर शॉर्ट टर्म के लिए ये यूज होता है। हालांकि मैंने ये थोड़ा सा ज्यादा लगाया है, बट फिर मैं आपको समझाने के लिए लगाया है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो ये जो हमारी ब्लू लाइन है इसकी, ओके, सो ये जो हमारी ब्लू लाइन है इसकी, तो इस ब्लू लाइन को, ये काइंड ऑफ मीडियन है, ये 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की तरह ही होता है। तो ये, बट इसमें क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज में सिर्फ प्राइस का एवरेज निकाला जाता है, और वी वैप जो होता है, वी वैप जो होता है उसमें आपका वॉल्यूम और आपका प्राइस दोनों को मिला के जो एवरेज निकाला जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये लाइंस बनती हैं। तो काफी ज्यादा फर्क है, देखने में सिंपल लग सकता है पर काफी ज्यादा फर्क होता है। तो अभी के लिए, ओके सॉरी, तो अभी के लिए हम बात करें तो यहाँ पे भी अगर ट्रेंड देखा जाए, तो ट्रेंड देखा जाए तो अभी भी इसका अप ट्रेंड इंटैक्ट है, ठीक है। इसके नीचे नहीं है, इसके ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। इसको मैंने डिटेल में, मैं ब्रीफ में बताऊंगी तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो इस पे डली हुई हैं, और बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीके से। अब यहाँ पे वी वैप कैसे यूज करना है, क्या होता है, ट्रेडिशनल होता है कि ऊपर गया तो सेल कर दो, नीचे गया तो बाई कर दो, बट कहाँ तक ऊपर गया तो सेल कर दो, कहाँ तक नीचे गया तो बाई कर लो, क्योंकि ये तो है नहीं कि ऊपर गया तो बस सेल हो गया, ऐसा नहीं है। कहाँ तक, कितना जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या चीजें और हैं जिनको ध्यान में रख के हम पता लगा सकते हैं कि ये कितना और ऊपर जा सकता है,
वो सारी चीजें उस वीडियो में बात करी गई हैं। लंबी रहेगी वीडियो, बोरिंग भी लग सकती है, बट उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको किसी भी गलत रास्ते पे लेके जाएगी। उसमें मतलब आप गलत ट्रेड नहीं ले पाओगे। अगर आप वो वीडियो समझ गए तो आप गलत ट्रेड नहीं ले पाओगे। अगर आप सोचोगे 10 ट्रेड आपको मिल रहे हैं, 15 ट्रेड आपको मिल रहे हैं, तो वो फिल्टर करके 1 या 2 ट्रेड पे लेके आएगा। उससे आप गलत ट्रेड लेने से हमेशा के लिए बच जाओगे। तो वीडियो जरूर देखिएगा, आज शाम तक वो आ जाएगी। बना लिए मैंने, एडिट नहीं करी है, मुझे टाइम नहीं मिला है। तो अभी के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो सारे सिग्नल्स हमें यही बोल रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर ही रहने वाला है। अभी के लिए इसके इंडिकेशन ऊपर के ही हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे एंट्री की, जो मैंने आपको बता दी कि कंफर्मेशन कब मिलेगी उसके बाद एंट्री बन सकती है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, शॉर्टर्स यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। वॉल्यूम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस कितना ऊपर जाता है। आरएसआई की अगर हम अभी के लिए बात करें तो आरएसआई का एक ट्रेंड लाइन हम लेके चलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके चलेंगे, एंड ओके सो दिस इज स्टक माय सिस्टम इज स्टक। ओके सो जहाँ पे आरएसआई अभी मूव कर रही है वो है 62.13। इस पॉइंट पे लेके चलते हैं आरएसआई को, क्या देखने को मिलता है। तो आरएसआई को थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं ये। ओके इसके फुटप्रिंट देखेंगे तो फुटप्रिंट की बात करें तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अभी भी आरएसआई ऊपर जाने की कोशिश में है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, पीछे भी रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि आरएसआई को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे। तो उस चीज़ का ध्यान हमें ज़रूर रखना है कि जब तक आरएसआई इस पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलती तब तक दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, अब आप बोलेंगे कि आरएसआई के रेजिस्टेंस पे इतना फोकस क्यों, क्योंकि भाई साहब जैसे और बहन जी जैसे ये आरएस प्राइस की रेजिस्टेंस काम करती है, वैसे ही सेम टू सेम आरएसआई की रेजिस्टेंस काम करती है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो। तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से लेके चलना है। एंड आई थिंक अभी के लिए इतना ही है, इतना ही डेटा है मेरे पास, तो इतना ही है। और आज आपका जो होमवर्क है बहुत सिंपल सा होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है किस किस ने आज प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो इन ये जो शॉर्टर्स यहाँ बैठे हैं ना, इनमें से कुछ तो शॉर्टर्स वीडियो देखते ही होंगे मेरी, तो मुझे बताना किस किस ने आज प्रॉफिट बुकिंग करी है, किस किस ने आज पैसे कमा के रख लिए हैं साइड पे। सो ये मेरी वीडियो है, एंड डेटा चेंज होगा तो एनालिसिस भी चेंज होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।